मधुबन आश्रम ऋषिकेश के द्वारा मसूरी में तीसरी बार भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई। यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए लाइब्रेरी तक गई। इस दौरान जगह जगह पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान भजन कीर्तन और ढोल की थाप पर भक्तगण नाचते गाते चल रहे थे और पूरी पर्यटन नगरी भगवान जगन्नाथ के रंग में नजर आई। तो वहीं यात्रा के दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन उसके बाद भी भक्तगणों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। इस मौके पर स्वामी परमानंद दास ने बताया कि किसी भी कार्य में यदि बारिश हो जाए तो उसका उत्साह दोगुना हो जाता है। और आज यात्रा के दौरान इंद्रदेव द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मसूरी में जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है और स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मधुबन आश्रम से आए राहुल बिष्ट ने बताया कि भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है और आज मसूरी में लगातार तीसरी बार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम राहुल बिष्ट है। हम लोग मधुबन आश्रम से आए हैं। आज हमारी जो यात्रा है वो तीसरी यात्रा है। मधुबन से तीसरी यात्रा निकाली हमने, यहाँ की मसूरी की तीसरी है। वैसे हम कई स्टेट में जाके यात्रा करते हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जगन्नाथपुरी में कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो वैसी सेम अभी हमने जगन्नाथ रथ यात्रा निकलवाई है मसूरी में। इसके बाद हमारी जैसे अक्टूबर में ऋषिकेश में रहती है, फिर दिल्ली में हमारी 2 जगह रहती है, 2 बार रहती है, फिर हमारी पोंटा रहती है, फिर हरिद्वार में रहती है। ऐसे अन्य अन्य स्थानों में हमारी यात्राएं होती रहती हैं, अलग अलग जैसे कुछ शुभ स्तर टाइम पे हमारी यात्रा स्टार्ट होती रहती है। क्या महत्व है? तो ये है कि भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। अब कुछ लोग जैसे इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है कि जैसे हम लोग कितने मंदिरों में ऐसा है कि इसमें मुसलमान नहीं जा सकते, इसमें सिख नहीं जा सकता, इसमें ईसाई नहीं जा सकते। तो भगवान खुद स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं और सबको प्रेम से। ऐसा नहीं कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और खुद आप ये लगा लीजिए, इसमें खुद आपने भगवान जगन्नाथ के रथ के रास्ता भी खींच लिया तो आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दास, ऋषिकेश मधुबन आश्रम। भगवान हमारे शास्त्रों में कहा है किसी भी कार्य में यदि वर्षा हो जाए तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो रथ यात्रा हो रही है, भक्त लोग आनंद से कीर्तन कर रहे हैं और भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। क्या कुछ मान्यता है सर इस रथ यात्रा की? देखिए, स्कंद पुराण में बोला गया है, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें चारों दिशाओं में एक एक धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। तो पूर्व में जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे ये मान्यता है शास्त्रों में कि वहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। जगन्नाथ में भगवान कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा। स्कंद पुराण में कहते हैं कि केवल जगन्नाथ भगवान ही ऐसे विग्रह हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं और जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है, उनके आगे कीर्तन करता है, उनको प्रणाम करता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसका रिलीजियस स्पिरिचुअली बहुत महत्व है। इसलिए इस वर्षा में भी लोग आनंद से भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींच रहे हैं। देखिए, सनातन का जितना भी धर्म, जितने भी त्यौहार हैं, वो आपसी भाईचारा और समानता लाने के लिए इसमें इस रथ यात्रा में सभी बराबर है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई ना बड़ा ना छोटा, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है। देखिए, ये भारतवर्ष की विशेषता है कि भारतवंशी जितने हैं उनके रक्त में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है।